द्वारा कृत गीत गोविंद अष्टपदियों की श्रृंखला है। ये देखो, ये गीत गोविंद के सारे पदों की किताब है। इसमें बहुत सारे पद हैं। जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव कब होता है? स्नान पूर्णिमा। उस दिन ठाकुर जी 108 और भी ज्यादा हो जाते हैं कलशों से जल से स्नान करते हैं। इंद्रद्युम्न राजा की तपस्या की पूर्णता पर, उसकी इच्छा पर ठाकुर जी इसी दिन प्रकट हुए। किस दिन? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के दिन बंधुओं, आप लोग आ सको तो जगन्नाथपुरी आइएगा। हम कालीराम साईं जी को भी बुलाएंगे कि वो भी आवें। इस बार जगन्नाथ जी का एक साथ दर्शन करें उनके मंगलमय प्राकट्य दिवस पर। और जो नहीं आ सकते हो, उस दिन बंधुओं घर पर सुंदर ठाकुर जी का जलाभिषेक करो। दूध नहीं, घी नहीं, दही नहीं, पंचामृत नहीं, उस दिन केवल जल से अभिषेक होगा। कैसे करना चाहिए, थोड़ी बहुत विधि हम बता देते हैं। मटके में सुंदर जल रखो, हो सके तो दिव्य नदियों का जल हो, यमुना जी का हो तो बहुत अच्छा है। यमुना जी का जल, हमारे लाल जी के लिए यमुना जी का जल आता है। कटा पत्थर एक स्थान है उत्तराखंड में, जहां श्री यमुना जी पहली बार पृथ्वी पर आती हैं हिमालय से। इतना शुद्ध सात्विक कांच जैसा जल है वहां पर। वहीं से जल पहुंचेगा जगन्नाथपुरी, तो वहीं से आता हर वर्ष। रात्रि में उस जल को मटके में रखो, जल में बढ़िया इलायची पीस करके और छान करके बहुत बारीक बारीक उसके दाने जल में पधराओ। खूब शुद्ध बढ़िया वाली केसर जल में पधराओ। एक कपूर जैसी एक सामग्री आती है, उसको खाया जाता है, उसको कहते हैं ब्रास। वो मिल जाए तो परचूने की दुकान पे मिलता है। थोड़ा सा ब्रास ले आओ, बहुत थोड़ा सा पीस करके वो भी उस जल में डाल दो। उसके बाद चंदन घिस करके, खूब सारा चंदन घिस करके भी उसमें डाल दो। फिर गुलाब की पत्तियां, मोगरे के पुष्प, ये मोगरा तो नहीं है, मोगरा यहीं कहीं, हाँ भागवत जी पर धारण है, मोगरा का पुष्प श्वेत, वो डाल दो। कुछ भी आर्टिफिशियल सामान नहीं, इत्र वगैरह कुछ नहीं डालना है उसमें। तो क्या क्या डालना है? इलायची डालो, केसर डालो और ब्रास डालो, चंदन घिस करके डालो, मोगरे का पुष्प और गुलाब का पुष्प। ये भर करके खूब 2-4 मटकों में भर करके मटके को ऊपर सुंदर मलमल के वस्त्र, श्वेत वस्त्र से ढक दो। उसके बाद उन मटकों का श्रृंगार करो। क्यों? श्री यमुना जी के भाव से। ये यमुना जी, और जहां आपके ठाकुर जी विराजते हैं वहीं उन मटकों को ठाकुर जी के पास विराजमान करो। रात्रि में ठाकुर जी और श्री जी यानी कि यमुना जी का रास विहार होगा। रास विहार होता है, या तो कूलर, बढ़िया ठंडा कूलर हो, या तो एसी हो, चालू रखिएगा पास में। ये जो स्नान पूर्णिमा आती है 9 तपाक के दिनों में आती है। सबसे भयंकर गर्मी होती है 9 दिन की, उन्हीं के बीच में स्नान पूर्णिमा होती है। रात्रि भर वो जल इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, सुबह सुबह महाराज वो पूरा जो कक्ष है वो महक से दमक उठेगा। उसकी महक नहीं जाएगी कम से कम 10 दिनों तक, केसर की, इलायची की। इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा ठाकुर जी बैठे हैं प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद सुंदर पात्र लो, पात्र लेकर के ठाकुर जी को केवल एक कौपीन, एक लंगोटी पहनाओ और कुछ नहीं, और बढ़िया धीमे धीमे उस जल से स्नान कराते रहो। पद गाओ, स्तुतियां गाओ और खूब देर तक ठाकुर जी को नहवाते रहो। सामने एक फुब्बारा चला दो, छोटा सा फुब्बारा आर्टिफिशियल मंगा लो, उसमें भी थोड़ी इत्र आदि डाल करके वो फुब्बारा चलता रहे। पीछे खस की टाट लगा दो और उस टाट को भी गीला कर दो, उसमें भी खस, मतलब ठंड ही ठंड, इतनी मतलब जाड़ा लग जाए ठाकुर जी को, ऐसी शीतलता रखो। और बढ़िया नीचे कोई फर्श पर कालीन वालीन नहीं, सामान्य पृथ्वी रहने दो, उस पर भी थोड़ा गीला गीला हो जाए, वो भी ठंडी हो जाए, मतलब चारों दिशाओं से ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव हो। और उसके बाद बढ़िया ठाकुर जी का अभिषेक करो। अभिषेक करने के बाद ठाकुर जी चकाचक हो जाएंगे। फिर जो ठाकुर जी को कौपीन पहनाई थी उसमें केसर का और पूरे रस का वर्ण आ जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। उसके चीरा बना करके घर के सब लोगों को दे दो। कोई अपने गले में पहन लो, कोई अपने कलावे में बांध लो ठाकुर जी का वस्त्र। फिर ठाकुर जी का बहुत सूक्ष्म श्रृंगार। उस दिन एक ही वस्त्र पहनाओ ठाकुर जी को, ज्यादा नहीं, एक वस्त्र पहना करके चंदन घिस करके उस चंदन की छोटी छोटी गोलियां बना करके वही ठाकुर जी को माला, उसी का ठाकुर जी को पाग, उसी के कुंडल। ठाकुर जी को आज कुछ भी भारी पहनाना नहीं। और फिर बढ़िया प्रसादी भोग लगाओ।
प्रसादी में भी खाने वाली वस्तु कम, पीने वाली वस्तु ज्यादा। आम का पना, पना जानते हैं आप? आम का पना गर्मियों में पिया जाता, आम का पना बनाओ सुंदर। और दूध, घी, दही की सामग्री कम, पानी की सामग्रियां ज्यादा, जल की सामग्री। ऐसी सुंदर सुंदर बढ़िया 3-4 प्रकार के पीने के आइटम बनाओ। आइटम नहीं बोलना चाहिए ठाकुर जी के लिए बढ़िया प्रसादी सिद्ध करो, और आप लोगों को जो बढ़िया लगे रुचिकर वो बना के ठाकुर जी को पवाओ। फिर ठाकुर जी का प्रसादी जल सब में वितरण करके उसको पान करो। वो जल ऐसा होना चाहिए जो पान किया जा सके, ठाकुर जी को अर्पित किया जा सके। ऐसे करके स्नान पूर्णिमा अपने घर पर मनाइए। ठाकुर जी को खूब चकाचक नवावे के बाद, भोग प्रसाद लगाने के बाद, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी को याद कीजिएगा। वहां जो आएंगे वो तो हमारे साथ गाएंगे, और जो नहीं आ पाएंगे वो अपने घर बैठे बैठे गाइएगा। और एक जगन्नाथ जी का एक कार्टून आता है पोगो पर, देखा है? उसका एक नया शायद मूवी उसके आए हैं क्या? वो लोग पोगो वाले आए क्या? बैठे नहीं, अभी मिले थे। उसका ट्रेलर लॉन्च भी हम वहीं कथा में ही करेंगे, और उस जगन्नाथ जी के सुंदर कार्टून वाले में ये वाला पद भी हम गा रहे हैं। और वहां एक भक्त है, वो जगन्नाथ जी को जगह जगह कह के बुलाता है, ए मेरे जगह जगन्नाथ जी को। तो बहुत सुंदर उसकी वो भी लीला आएगी। महाराज जी, सच्ची शरणागति और केवल मजबूरी में भगवान को याद करने में क्या अंतर है? कितना बड़ा अंतर है। एक तो वही बात हो गई कि आप मुझसे वास्तव में प्रेम करते हो, मुझसे वास्तव में मित्रता मानते हो, लेकिन एक वो तरीका है कि भाई पिताजी ने कहा है कि इनकी कथा नहीं सुनोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। कितना बड़ा अंतर है। स्वार्थ और वास्तविकता का है ये। तो कैसे पहचाने कि भीतर वास्तविक समर्पण भर रहा है या नहीं? वास्तविक समर्पण में कुछ चाहिए नहीं। जहां चाह हो, उम्मीद हो, इच्छा हो, रिक्वायरमेंट्स हो, वो वास्तविक नहीं है। जहां पर ठाकुर जी से इतनी भी चाह है कि नाथ मेरे इस कष्ट को समाप्त कर दीजिए, वो भी पूर्ण समर्पण नहीं है। हमें आपसे कुछ शिकायत नहीं है नाथ, राजी रहो, आप बस राजी रहो। मैं अपने मुख से कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस राजी रहो, प्रसन्न रहो। फिर किसी का प्रश्न है कि वह कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा मुझे भगवत भजन से दूर करता है? वैष्णव अपराध। मैं दिमाग शांत करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। बहुत प्रयास किया छोड़ने का, लेकिन वह बस श्वास पकड़ लेती है। क्या करूं? पुणे, मुंबई, नासिक, क्या मुझे नाम जप करते समय नींद? अरे भगवान, एक ही पर्ची में 5-6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वह कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा भगवत भजन से दूर करता है? मैं दिमाग शांत करने की दवाइयां लेनी पड़ती है। बहुत प्रयास किया छोड़ने का, लेकिन वह बारंबार पकड़ लेती है। क्या करूं? जॉब कहां करूं? पुणे, मुंबई, नासिक। क्या मुझे विवाह करना चाहिए? नाम जप करते समय नींद क्यों आती है? कलयुग में भक्ति से बहन जी कथा सुनो, सत्संग करो पहले। अभी तो बहुत इतनी भयंकर असमंजस इतनी छोटी सी पर्ची में है, मिल जाओगी तो क्या करोगे? कठिन समय में मन को शांत कैसे करें? हम कथा में 3 दिन से क्या बता रहे हैं? यही सब तो बता रहे हैं। कठिन समय में मन शांत नहीं होता है, भजन से मन शांत होता है, सत्संग से मन शांत होता है, ज्ञान से मन शांत होता है, भक्ति से मन शांत होता है। कठिन समय से तो उतावला ही होता है। भजन करो, सत्संग करो। अब हम कथा में बहुत कुछ बताते हैं, सुनते नहीं है ध्यान से, फिर हमसे प्रश्न करते हैं। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जब मन बार बार नियंत्रण चाहता है तब समर्पण कैसे संभव है? जब मन बार बार नियंत्रण चाहता है तब समर्पण कैसे संभव है? समझ में आए तो बताना। फिर हमें 4 साल हो गए दीक्षा लेके। दीक्षा के बाद हमसे वो सब काम हुए जो कि एकदम भक्ति के विमुख हैं। बहुत बहुत गलत काम किए हैं, वैष्णव अपराध भी बहुत हुए, भजन 0 हो गया है। हम सुधरना चाहते हैं। क्या श्री जी
मौका देंगे, कृपया समाधान करें। सबसे पहले तो गुरुदेव के सामने जाके कन्फेस करो कि आपने कौन कौन से अपराध आपसे हुए हैं, कौन कौन से पाप आपसे हुए हैं। गुरुदेव क्षमा करेंगे तो सब संभव है, बाकी और किसी से क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। और एक बात हम बता दें बंधुओं, गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? आप जो कुछ भी करते हैं उस सब का दंड गुरु जी को भी मिलता है। अगर किसी गुरुदेव को जोर से छींक आ रही है तो समझ जाओ कि किसी शिष्य ने कुछ गड़बड़ की है। इसलिए भैया कम से कम अपने जीवन तक ही रखिए, गुरुदेव को जावे ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। अभी दत्त धाम में हमने 4-5 लोगों की दीक्षा विश्राम दे दी। हमने कहा तुम गुरु मानो पर हम आपको शिष्य नहीं मानते। क्यों? बार बार समझाने के बाद भी वो अपने गलत आचरण नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए हमने कहा भैया देखो, हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझा सकते हैं, अब तुमको यहाँ भी बुला करके समझा रहे हैं फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर अपने मन माने आचरण करने हैं तो आप करो, हम आज से आपकी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो इसलिए गुरुदेव से ही क्षमा मांगिए जा करके, और सब बता के, एक भी चीज रहना जाए सब बता देना। उसके बाद गुरु क्षमा करें तो कुछ बात बन सकती है, नहीं तो नहीं। On Facebook, Ronak's love for coffee got deeper.